So hello electronics first year. Last we have completed the color coding of the registers. ठीक है. Today we are going to be discuss about the different type of registers. ठीक है बच्चों. So today's topic is it visible to you? Okay fine. तो आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स. देखिए बच्चे, सारे रजिस्टर्स का जितने भी आपके रजिस्टर्स हैं, प्रतिरोध हैं, सबका काम जो होता है वो एक ही होता है. ठीक है. बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना. दैट मीन्स टू प्रोड्यूस द हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द फ्लोइंग करंट. ठीक है. अब रजिस्टर का जब काम सेम है, लेकिन रजिस्टर का कार्य एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि रजिस्टर जो है कि मैम क्यों करता है, अवरोध उत्पन्न क्यों करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो रजिस्टर है वो करंट को क्यों रोकता है. तो हम ये कह सकते हैं टू कंट्रोल द करंट, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट. मतलब अगर कहीं पे 5 एम्पियर की करंट चाहिए, वहाँ 15 एम्पियर की करंट जा रही है, तो ये क्या करेगा, रजिस्टर लगा देंगे तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा करंट को रोक लेगा, कम कर देगा. तो वही क्या है, तो रजिस्टर का क्या फ़ायदा है कि वो टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट. ठीक है. करंट का ड्रॉप करता है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब जो मैं बता रही हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स बता रही हूँ, क्योंकि हमें करंट को ड्रॉप कराना है और डिफरेंट वोल्टेजेस हमें चाहिए होते हैं. तो डिफरेंट वोल्टेजेस पे भी डिफरेंट करंट चाहिए होती हैं. तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर एक ही वोल्टेज देगा. तो अगर हमें डिफरेंट टाइप की करंट चाहिए, डिफरेंट टाइप की वोल्टेज चाहिए, तो हमें डिफरेंट टाइप के ही क्या लेने पड़ेंगे, रजिस्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा. और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बोल देती हूँ कि ईसीटी का जो सब्जेक्ट है वो मेरे पास है, तो चाहे आप बागपत के हैं या आप सहारनपुर के हैं. ठीक है. सहारनपुर वाले प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं और आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है उसके अंदर मार्क करते चले जाइए. ठीक है. अगर आप उसके अंदर अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे तो आपको फिर मार्क्स मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. तो आप क्या नाम है, मुझे नहीं पता लग पाएगा क्योंकि मैं डेली के डेली आपका चार्ट मेंटेन करके चल रही हूँ, आपका टाइम जो रजिस्टर है उसे मेंटेन करके चल रही हूँ. तो चाहे सहारनपुर वाले हैं, चाहे किरठल वाले हैं, आप वीडियो में देखने के बाद उसमें अपना रोल नंबर या अपना जो नाम है वो ज़रूर मेंशन कर दें. ठीक है बच्चे. ये मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ. तो अभी से स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स में. डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स. सबसे पहला है आपका कार्बन फिल्म रजिस्टर. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. रजिस्टर को मैं शॉर्ट से दिखा रही हूँ, एक बार रजिस्टर लिख रही हूँ इसमें. कार्बन फिल्म रजिस्टर. दूसरा है आपका मेटल फिल्म रजिस्टर. मेटल फिल्म रजिस्टर. थर्ड है आपका कार्बन कंपोजिशन, जिसमें कार्बन के साथ में दूसरे, एक तो क्या हो गया कार्बन फिल्म, अभी बताती हूँ, चलिए पहले लिख देती हूँ. हिंदी में भी इसका नाम वही कार्बन संयोजित. फिर आपका वायर बाउंड रजिस्टर. और फिफ्थ है आपका वेरिएबल रजिस्टर. तो सबसे पहले देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर में काम सारे रजिस्टर का सेम होगा. हमें वोल्टेजेस भी तो डिफरेंट वोल्टेजेस चाहिए करंट के साथ साथ, तो उसके लिए आपको रजिस्टर भी आपके डिफरेंट होंगे. ठीक है. इसमें मैंने ये आपको बताया है. सबसे पहले कार्बन फिल्म रजिस्टर. ठीक है. कार्बन की एक फिल्म सी एक लेयर चढ़ी होती है, उसको हम बोलते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर.
एक है आपका मेटल फिल्म रजिस्टर, यानी धातु की एक परत चढ़ी रहती है। तीसरा है आपका कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, ठीक है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, मतलब कार्बन के साथ में उसमें एक मटेरियल और मिला होता है, उसमें बोलते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। फोर्थ है आपका वायर बाउंड रजिस्टर, वायर के चारों तरफ, वायर जिसके चारों तरफ हो वो रजिस्टर, वो मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी। और फिर है आपका वेरिएबल रजिस्टर, यानी परिवर्तित, जो रेजिस्टेंस इसकी बार बार चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कार्बन फिल्म रजिस्टर। तो आज जो मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ वो है आपका कार्बन फिल्म रजिस्टर, ठीक है, समझिए बच्चे। अब कार्बन फिल्म का मतलब आपका परत ही है, फिल्म का मतलब है परत, लेयर, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे हम इसमें, क्योंकि थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन है ये वाला जो चैप्टर है, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो समझिएगा वह कैसे इसको आप याद रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, वो प्रतिरोध जिनमें कार्बन की एक पतली परत को प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है, कार्बन फिल्म रजिस्टर कहलाता है। मैं लिख भी देती हूँ, वह रजिस्टर जिसमें कार्बन की पतली लेयर, को एज अ मटीरियल यूज़ किया जाता है, क्या कहलाता है, कार्बन फिल्म रजिस्टर कहलाता है। यानी वो रजिस्टर जिसमें हम कार्बन की एक पतली लेयर को एज अ मटीरियल यूज़ करते हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, संरचना। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। आपको बहुत लंबा या बहुत डिटेल में नहीं, बस जितना मैं बता रही हूँ उतना, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, उसमें जहाँ हमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना है वहाँ हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, इस प्रकार के प्रतिरोध में किसी इस तरह के रजिस्टर में, यानी कार्बन फिल्म रजिस्टर में, CFR लिख देती हूँ, कार्बन फिल्म रजिस्टर में किसी इंसुलेटेड, विद्युत रोधी का भी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड में, CFR में किसी विद्युत रोधी मटेरियल पर कार्बन की एक लेयर लगा दी जाती है। तो मैं अब आपको समझाती हूँ क्या लिखा है मैंने। देखिए, जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है, मैंने इसमें बताया कि इसमें कार्बन की एक पतली लेयर को एज अ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के रजिस्टर में किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे सिरामिक हो गया, शीशा हो गया, मतलब शीशा की छड़ हो गई, या कोई ट्यूब हो गई, उस पर हम क्या करते हैं, कार्बन की एक पतली फिल्म को क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। मतलब जैसे आप पेन समझ लीजिए, पेन एक शीशा है और इसके ऊपर मैंने कार्बन की एक लेयर चढ़ा दी, ठीक है, या सिरामिक की एक ऐसी कोई छड़ हो गई, मटेरियल हो गया, और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक पतली कार्बन की लेयर चढ़ा दी। तो इस तरह का जो रजिस्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर, ठीक है। तो देखिएगा, इस प्रकार के प्रतिरोध को बनाने के लिए सबसे पहले एक इंसुलेटर पदार्थ की छड़ लेते हैं, और इस छड़ पर किसी हाइड्रोकार्बन गैस जैसे बेंजीन की, मैं अभी इसमें आपको है ना 1 बाय 1 समझाती हूँ, समझिए, ठीक है। इसी कंस्ट्रक्शन को जरा समझ लेते हैं बच्चे। देखो बच्चे,
ये मैंने आपको बताया कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट है, सबसे पहले आप क्या लोगे कि इंसुलेटर, एक इंसुलेटर लोगे, इंसुलेटर रोड लोगे। जैसे मैंने बताया इंसुलेटर शीशे की रोड भी हो सकती है, अगर शीशा हो गया, ठीक है, शीशे की मतलब एक छड़ ले लोगे, इंसुलेटर रोड लेंगे, रोड लेंगे फॉर एग्जांपल सिरामिक या ग्लास, शीशा, ठीक है। उसके बाद में इंसुलेटर रोड के बारे में देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस इंसुलेटर रोड ले गए आप, ठीक है, वो रोड किसकी होगी, या तो सिरामिक की होगी या ग्लास की होगी, ग्लास मतलब शीशा। और फिर इस रोड पर आप क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन गैस, जैसे बेंजीन, मतलब ऐसे नहीं कि हमने रोड ली और उस पर कार्बन लगा दिया, ऐसे नहीं, इसका प्रोसेस समझा रही हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। आपने इंसुलेटर की रोड ली, सिरामिक या ग्लास की, फिर हाइड्रोकार्बन गैस का गैस ली। वो हाइड्रोकार्बन गैस के लिए गैस कौन कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जांपल बेंजीन हो सकती है, ठीक है, पायरोलाइटिक हो सकती है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन गैस लेंगे, हाइड्रोकार्बन गैस में आप बेंजीन ले सकते हो, और उस पर क्या करेंगे, उस पर हम उस पर फ्लो कराएंगे और इंसुलेटिंग रोड पे उसको स्प्रेड करेंगे, फैला देंगे, ठीक है, गैस का छिड़काव करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलाइटिक, ठीक है, पायरोलाइटिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया द्वारा बेंजीन से हाइड्रोजन रिलीज होती है। अब ये मतलब हाइड्रोजन गैस बेंजीन का प्रयोग करेंगे, और पायरोलाइटिक, पायरोलाइटिक हिंदी और इंग्लिश में एक ही बात है, पायरोलाइटिक, पायरोलाइटिक क्रिया का यूज़ करेंगे। इस पायरोलाइटिक क्रिया में क्या होता है, इस पायरोलाइटिक क्रिया में जो आप ये हाइड्रोजन गैस, इस क्रिया द्वारा बेंजीन से हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है, और कार्बन एक होमोजीनियस परत में विद्युतरोधी पदार्थ पर जम जाता है। आप क्या करेंगे, आपने इंसुलेटर रोड ली, ठीक है, सिरामिक की या ग्लास की, उसके ऊपर आपने हाइड्रोकार्बन गैस जैसे बेंजीन को लेकर हाइड्रोकार्बन गैस ली, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बेंजीन बताया, उसको लेकर आपने पायरोलाइटिक क्रिया प्रोसेस उसके ऊपर करवाई, ठीक है। इस पायरोलाइटिक क्रिया में क्या होगा, बेंजीन जो आप गैस यूज़ कर रहे हो, या इसके अलावा भी अगर आप कोई जो हाइड्रोकार्बन गैस यूज़ कर रहे हो, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा बेंजीन से। बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन गैस होगी, बेंजीन गैस रिलीज़ का मतलब मुक्त, छोड़ेगी, रिलीज़ द हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन छोड़ देगी वो, और हाइड्रोजन छोड़ने पर क्या होगा, वहाँ पे जो कार्बन है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को वहाँ पे रिलीज़ कर देगी, और जिससे कार्बन जो होगा वो एक यूनिफॉर्म लेयर उसकी वहाँ पे बन जाएगी, जिससे कार्बन की एक यूनिफॉर्म परत बन जाएगी, ठीक है बच्चे, और जिससे आपका जो विद्युत रोधी पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, पदार्थ पर जम जाएगा। अब इसके लिए जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो आपका क्या है, जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं आप, वो टेम्परेचर है आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, ठीक है, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आ गया कि कार्बन फिल्म रजिस्टर क्या है। कार्बन फिल्म रजिस्टर वह रजिस्टर है जिसमें कार्बन की एक पतली लेयर को एज अ मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसी कंस्ट्रक्शन में आपने बताया कि इस रजिस्टर में किसी विद्युत रोधी मटेरियल पर कार्बन की एक लेयर लगा दी जाती है, ठीक है।
अब इसका प्रोसेस आपने 1 बाय 1 समझा है। इसको आप जब लिखेंगे तो पूरा एक पूरा पेज बन जाएगा। इसमें मैंने तो शॉर्ट में बताया कि इंसुलेटर रोड लेंगे जैसे सिरामिक और ग्लास, फिर उसके ऊपर हम हाइड्रोकार्बन गैस बेंजीन का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम बेंजीन गैस को पायरोलिटिक क्रिया कराएंगे। पायरोलिटिक क्रिया वो क्रिया है जिसमें बेंजीन गैस को जब इस सिरामिक रोड के ऊपर छोड़ा जाता है तो बेंजीन उसमें से अपने में से हाइड्रोजन को क्या कर देती है, हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देती है, और जिससे कार्बन की एक पतली लेयर बन जाती है। इसमें जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा इसका वो बताती हूँ, डायग्राम पहले मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिएगा बच्चे, ये है आपका, ठीक है, कार्बन फिल्म। ये मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम से समझा रही हूँ। ये आपका सिरा है, जैसे रजिस्टर ऐसा होता है ना, आपका रजिस्टर आपका ऐसा होता है ना, तो ये इसका एक सिरा ये वाला, ठीक है। ये आपकी कार्बन के खाँचे हैं, कार्बन के आपके खाँचे हैं, ठीक है। ये सिरामिक है या ग्लास, जो भी आप बोल सकते हो, शीशे की तरह। इसका इंटरनल व्यू है। एक्सटर्नल व्यू आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जैसे मैंने कल भी आपको दिखाया था, ठीक है। ठीक है, ये कार्बन के खाँचे से बने हुए हैं इसमें, ठीक है। ये इंटरनल व्यू है और ये इसका एक्सटर्नल व्यू है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको ज़रूरत है इसके लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ज़रा ये चीज़ समझिएगा बच्चे, इसके अंदर आप ये चीज़ समझिएगा कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी प्रतिरोध पदार्थ की जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है, वो अधिक होने पर उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब किसी भी रजिस्टर का आपको ये पता होना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी प्रतिरोध का, किसी रजिस्टर के पदार्थ की, जो आप मटेरियल ले रहे हो, जैसे मतलब यहाँ पे आप, जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ कार्बन ले रहे हो, अगर कार्बन की मोटाई अगर आप ज़्यादा लोगे, थिकनेस ज़्यादा लोगे, तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पायरोलिटिक जो ये प्रक्रिया है, ये पायरोलिटिक प्रक्रिया फिल्म पर भी यहाँ पर एक प्रतिरोध पदार्थ ही है। इसमें क्या करते हैं हम, इस मेथड से प्रक्रिया के दौरान जैसी भी आप जितनी मोटी फिल्म बनाना चाहते हो, या अगर, ठीक है, जितनी मोटी फिल्म बनाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको रजिस्टर कितने वैल्यू का चाहिए। अगर आपको 5 किलो ओम का चाहिए, या फिर आपको 15 किलो ओम का चाहिए, या कुछ और चाहिए, तो 5 से 15 में आने पर 15 किलो ओम में आपकी जो पायरोलिटिक मेथड होगी वो बहुत देर तक चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये मोटाई इसकी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है, 5 किलो ओम के कंपैरेटिव। तो आप ये कह सकते हैं, मैंने यही बता रही हूँ कि किसी भी प्रतिरोध पदार्थ की मोटाई अधिक होने पर उसका जो प्रतिरोध है वो भी अधिक हो जाएगा। तो पायरोलिटिक फिल्म भी यहाँ पर एक प्रतिरोध पदार्थ ही है, और प्रक्रिया के दौरान, इस मेथड के दौरान बनी फिल्म से हम डिज़ायर्ड रजिस्टर वैल्यू पाने के लिए फिल्म की मोटाई को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको बढ़ानी है तो मतलब आप बढ़ा लोगे, लेकिन अगर आपको सपोज़ कम करनी है, ठीक है, आपने कहा ये तो ज़्यादा मोटा हो गया, मुझे इतनी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे रजिस्टर की वैल्यू कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने को क्या कहते हैं हम, ट्रिम कर देते हैं। और ऐच्छिक मान प्राप्त करने के लिए, डिज़ायर्ड वैल्यू को प्राप्त करने के लिए फिल्म की लंबाई में काटते हैं, ठीक है। फिल्म की ही लंबाई में इस तरीके काटेंगे, इस तरह नहीं कटेगा ये जैसे ये है, तो इसमें ये यहाँ से कटना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन फिल्म मैंने आपको यहीं पे बनी हुई दिखाई थी ना अभी, ठीक है। तो आप फिल्म की लंबाई में काटेंगे, इस तरफ ऐसे काटते चले जाएंगे, ठीक है। और ट्रिमिंग के दौरान इसका जो वैल्यू है, जैसे जैसे आप इसे ट्रिम करते चले जाओगे, वैसे वैसे आप इसकी वैल्यूज़ को नापते जाओगे, ताकि आपको जैसे ही डिज़ायर्ड वैल्यू आपको मिल जाए, आप उसको क्या कर दो, उस प्रोसेस को रोक दो, ठीक है। अब आती है आपके ये जो CFR हैं, इन CFR की विशेषताएं
क्या क्या फ़ायदा है इनका, CFR विशेषताएं, ठीक है। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एक तो ये साइज़ में छोटा है, फर्स्ट विशेषताएं, ठीक है। एक तो स्मॉल इन साइज़, ठीक है, एक तो साइज़ में छोटे हैं और स्मॉल इन वेट, स्मॉल इन वेट, ठीक है। तीसरी चीज़, इसमें 3-4 रेटिंग में अवेलेबल है ये, 1/2 वोट रेटिंग में, 1/4 वोट रेटिंग में, 1/8 वोट रेटिंग में। मैंने कल बताया भी था ये सारे रजिस्टर की रेट वो होती हैं स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आपको हर किसी रजिस्टर में यही समझाना है। टॉलरेंस जो है इसकी +-1% से +-5% से तक होती है। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है